महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों ने आज नवी मुंबई और सोलापुर में बड़े मोर्चे निकाले। मराठा पिछले महीने भर से अलग अलग जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई है। जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि ये मराठा 3 मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। ये भगवे झंडे, ये भीड़ और यहाँ के ये जज्बात उस आने वाले खतरे की घंटी है जिनसे कि चंद दिनों में ही महाराष्ट्र सरकार को दो चार होना है। इन मराठाओं की 3 प्रमुख मांगे हैं। मराठाओं के इस आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी मांग है आरक्षण। मराठा चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियों और सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिले। इनके मुताबिक बड़े पैमाने पर मराठा पिछड़े हैं और उनके उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है। महाराष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोगों को रिजर्वेशन मिला। मराठा समाज हमेशा पूरे जिंदगी भर दूसरे को देते आया, लेकिन आज मराठा समाज की जो स्थिति है वो स्थिति कोई देख नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में साल 2014 से बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है, लेकिन मराठा उससे पहले यानी जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब से ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और उस मांग को देखते हुए तब की सरकार ने नारायण राणे की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। राणे आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मराठाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। सरकार ने आयोग की सिफारिशें मानते हुए मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का ऐलान कर दिया। उस फैसले के बाद मराठा आंदोलन शांत हो गया, लेकिन नवंबर 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में आरक्षण के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि मराठाओं को पिछड़ों में नहीं गिना जा सकता। अदालत ने 1990 के मंडल कमीशन और फरवरी 2000 के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मराठाओं को दिया जाने वाला आरक्षण उस सीमा को लांघ रहा था। अदालत ने कहा कि भले ही मराठा किसानों की कुनबी जाति से उभरे हों, लेकिन 14वीं सदी के बाद शिक्षा और सामाजिक स्तर पर इनका रुतबा बढ़ा है। बहुत सारे लोगों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती, बाकी कोई जो समाज में मिलती है तो वो वंचित है उससे। तो जो आर्थिक हिसाब से जो पिछले वर्गों में है भी वो उनमें से मराठा समाज में उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें लिए कोई आपत्ति नहीं। सरकार ने भी अपनी जो भूमिका है वो स्पष्ट की हुई है। जब अदालत ने मराठा आरक्षण खाली किया तब तक महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। कांग्रेस एनसीपी से सत्ता छीनकर बीजेपी के हाथ आ गई थी और अब ये सिरदर्द था बीजेपी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का महाराष्ट्र सरकार ने समर्थन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस हाई कोर्ट को भेज दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार मराठाओं को आरक्षण देगी और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। मग मी स्वतः श्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी केली। सगळ्या पक्षाचे नेते मराठा समाजातील त्या कमिटीमध्ये घेतले आणि त्यांना सांगितलं की पाहिजे तेवढे वकील लावा। सगळे टॉपचे वकील आम्ही लावले। त्यांना सांगितलं, म्हणजे सुप्रीम कोर्टात तर मुकुल रोहतगींना आम्ही सांगितलं, इकडे टॉपचे सगळे वकील लावले। रवी कदम आता आपल्याकडनं सगळी केस पाहतात आणि मोठी टीम आहे। त्यांना सांगितलं सगळे पुरावे तयार करा। 1200 डॉक्युमेंट्स हे जमा करून त्यातनं 70 पुरावे आता। सूत्रों के मुताबिक एक तरीका यह भी निकाला जा सकता है कि मराठाओं को ओबीसी घोषित कर उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कोटे से पहले से आरक्षण हासिल कर रही जातियां इसके लिए तैयार होंगी? अब ऐसा है कि मराठा अगर बैकवर्ड है, ये अगर आप साबित नहीं कर सके तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी ये मंजूर नहीं करेगा और ये जो हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट भी मंजूर करेगा। हाल ही में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब ये मांग की गई थी कि एट्रॉसिटी एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ये मांग हो रही है कि एट्रॉसिटी एक्ट में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि उस कानून का दुरुपयोग ना हो सके। साल 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून बनाया गया।
इस कानून का आधार थी भारतीय संविधान की धारा 17, जो दलितों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम और उनके अधिकारों की हिफाजत की बात करती है। यह कानून दलितों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के आरोपी के साथ कड़ाई बरतने का अधिकार कानूनी तंत्र को देता है। कानून ने दलितों से जुड़े अपराध को गैर जमानती बताया है और इसके कानून के तहत आरोपी बनाए जाने वाले शख्स को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती। दलितों की शिकायत न सुनने वाले सरकारी अफसरों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का प्रावधान है और इस कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए खास अदालतें बनाने और विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति के अधिकार भी सरकार को दिए गए हैं। 2016 में किए गए संशोधनों के बाद यह कानून और भी सख्त हो गया है। उधर आंदोलनकारी मराठाओं का कहना है कि इस आरोप का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसमें बेगुनाहों को भी फंसा दिया जाता है। एट्रॉसिटी को बिल्कुल रद्द करने की कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि एट्रॉसिटी कायदे का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके वजह से उस कायदे में कुछ दुरुस्तियां की जाए जिसकी वजह से कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। रामदास अठवले जो मंत्री है केंद्र सरकार में, उन्होंने ये मंजूर भी किया है कि हाँ इसका गैर इस्तेमाल होता है, तो इसमें कुछ न कुछ तब्दीली करनी चाहिए। सरकार के सामने समस्या यह है कि अगर वो इस कानून की धार कम करने की कोशिश करती है तो दलित उसके खिलाफ हो जाएंगे। उधर कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसा कानून जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया ने अभी जो नोटिफिकेशन लाया हुआ है इसमें यह भी ऐसा शामिल है कि अगर ये कानून का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो इसके लिए कानून सक्षम है कि इस आदमी का गलत अगर शिकायत होती है तो इसका हिसाब कैसा करने का, इसलिए कानून सक्षम है अभी अमेंडमेंट के हिसाब से। आंदोलनकारी मराठाओं की तीसरी मांग है कि इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक मराठा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की जो वारदात हुई थी उसके आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। दरअसल इन मोर्चों की शुरुआत भी इस घटना के बाद हुई थी। इस वारदात के सिलसिले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों को अदालत दोषी पाती है या नहीं और दोषी पाए जाने पर उन्हें क्या सजा सुनाई जाती है, यह तो न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का ऐलान किया है। मराठाओं की इस मांग पर तो सरकार राहत ले सकती है, लेकिन बाकी दोनों मांगों को लेकर वो फंसती नजर आ रही है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।